उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं ज्योति जोशी 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में बातचीत करते हैं। प्रति वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से अपने बिलियन लीटर आइडिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम है, उसके लिए आज भी मशहूर हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक बनने से पहले डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक डेयरी इंजीनियर थे, जिन्हें गुजरात के आनंद जिले में एक सरकारी डेयरी व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उस समय युवा कुरियन को कम ही पता था कि उनका पासा पलटने वाला है। यह वह समय था जब पॉलसन ब्रांड के डेयरी उत्पाद ब्रिटिश सेना और बॉम्बे दूध योजना को दूध उत्पादों की आपूर्ति करता था, जबकि उत्पाद की मांग अपने चरम पर थी। लेन देन में शामिल किसानों का शोषण भी किया जा रहा था। किसानों के नेता त्रिभुवन दास के पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो किसान की गंभीर स्थिति से अवगत थे, उन्होंने किसानों की समस्याओं को समाधान के रूप में भारत की पहली सरकारी डेयरी केरा जिले में और सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ बनाने की मदद की। उन्होंने पोलसन की तुलना में बहुत कम कीमत पर सीधे बॉम्बे मिल्क स्कीम को दूध की आपूर्ति शुरू करने के लिए उत्साहित किया। सरदार पटेल ने देखा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मदद मांगी जा सकती है और उनकी क्षमता पर विश्वास करते हुए उन्होंने उन्हें आमंत्रण दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि ने उस तरह की क्षमता और सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाया जिससे कोऑपरेटिव्स को व्यापक रूप से विस्तार करने की आवश्यकता थी। अपने समय के दौरान उन्होंने भैंस के दूध से पाउडर दूध बनाने का एक तरीका खोजा, जिससे अतिरिक्त दूध की बर्बादी रुक गई। एक आपूर्ति श्रृंखला दृष्टिकोण की शुरुआत करके उन्होंने किसानों को सीधे अंतिम उपभोक्ता से जोड़ने, उनके उत्पादों की लागत को कम करने और किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने के लिए एक प्रणाली को खोजा। अब पोलसन डेयरी उत्पाद का बाजार में एकाधिकार नहीं रहा। क्षमता बहुत बड़ी थी। सबके सहयोग से यह संघ अमूल डेयरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1965 के दौरान कुरियन को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा एक राष्ट्रव्यापी बिलियन लीटर आइडिया विचार विकसित करने के लिए संपर्क किया गया, जो कि अमूल डेयरी को डेवलप करने के समान था। इस समय तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक और अध्यक्ष बन चुके थे, जो किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र था। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की क्रांतिकारी परियोजना और दुनिया की सबसे बड़ी कृषि डेयरी विकास परियोजना शुरू हो गई थी। इसने भारत को एक ऐसे देश में बदल दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यह सब कुरियन के दूध उत्पादन के आनंद पैटर्न को क्षेत्रीय रूप में विस्तारित करने के प्रयासों के कारण था। ऑपरेशन फ्लड को 700 शहरों में 3 चरणों में लॉन्च किया गया था। देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और दूध का उत्पादन बढ़ गया। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाने का क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दूध और दूध उत्पादों से संबंधित गतिविधियों के प्रचार एवं लोगों में आजीवन दूध एवं दूध उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का इतिहास क्या है। वर्ष 2014 में भारतीय डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार यह दिवस मनाने की पहल की थी। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था, जिसमें 22 राज्यों के विभिन्न दुग्ध उत्पादों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डेयरी कृषि जगत का एक ऐसा भाग है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। देश में दूध उत्पादन लगभग 6.2% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है। दूध और दूध के उत्पाद से जुड़े कुछ अन्य तथ्य पिछले 3 दशकों में दुनिया में दूध के उत्पादन में 59% की वृद्धि हुई है। गाय का दूध
दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है, जो स्वास्थ्य के लिए माना जाता है कि गाय का दूध अन्य प्रकार के दूध से बेहतर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूध का उपयोग प्रतिदिन किया जाता है और दुग्ध उत्पादन दुनिया भर के कई किसानों के लिए आय का एक मूल्यवान स्रोत है। दूध दुनिया भर में कई देशों की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूध पीने के कई फायदे हैं। जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपको बता दें कि दूध इकलौता एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तुलना पूर्ण भोजन से की जाती है, क्योंकि दूध में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। अब हम बात करते हैं कि दूध हमें प्रतिदिन क्यों पीना चाहिए। जैसा कि दूध कैल्शियम, विटामिन डी प्रदान करता है। दूध पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट का अच्छा स्रोत है। दूध हड्डियों में फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है और दूध के सेवन से हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम किया जा सकता है। दूध के सेवन से संज्ञात्मक कार्य के सुधार करने में मदद मिलती है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि डेयरी एकमात्र कृषि उद्योग है जिसमें लगभग 70 से 80% अंतिम बाजार मूल्य को किसानों के साथ साझा किया जाता है और यह भारत में ग्रामीण घरेलू आय का लगभग 1/3 हिस्सा है। यह किसानों की आजीविका में सुधार, रोजगार सृजन, कृषि औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण का समर्थन करता है और लोगों में पोषण को बढ़ाता है। धन्यवाद।